अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं अपनी ज़रा कोई रूटीन शूटीन व्लॉग कह लो या देखते हैं आगे व्लॉग का वॉइस ओवर करते करते कहाँ जाता है ये व्लॉग। तो अच्छा जी, सबसे पहले मैं समझ लो मेरी ये मॉर्निंग टू नाइट रूटीन का व्लॉग है। तो सबसे पहले मैं जब उठती हूँ मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन करने के बाद जो है मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करती हूँ। उसमें सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ टोनर, और ये टोनर मैंने खुद बनाया क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने हो रही थी। तो उसके लिए मैंने एप्पल साइडर विनेगर और पानी मिक्स करके उसका टोनर बनाया, और इससे बहुत अमेजिंगली आपकी स्किन जो है वो डस्ट फ्री हो जाती है और बहुत मज़े की स्किन हो जाती है, थोड़ी सी मॉइस्चराइज फील होती है, और जो आपकी एक्नी वगैरह है वो ड्राई होके ख़त्म हो जाती है। ये आपकी एक्नी के बैक्टीरियाज़ को किल करता है टोनर। तो वो मैं किसी व्लॉग में आपको इंशाल्लाह या किसी वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि इवन के फेस वॉश करने के बाद जो है ना, ये इतनी डस्ट निकली मेरे फेस से, उसके बावजूद फिर मैं दोबारा टोनर लिया। मैं मतलब 2 लेयर्स लगाती हूँ टोनर की। पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से पूरे फेस को और नेक को क्लीन कर लेती हूँ, फिर दोबारा दूसरा कॉटन पैड लेती हूँ और उस पे दोबारा टोनर लगा के, और इस तरह से मैं अपने पूरे फेस को क्लीन करती हूँ। और फिर क्योंकि उस कॉटन पैड की 4-5 लेयर्स होती हैं, तो उसकी लेयर्स एक एक उतार के ना, जहाँ जहाँ मुझे फेस पे एक्ने है तो वहाँ पे मैं रख देती हूँ। और इस टोनर को 5 मिनट तक छोड़ने के बाद जो है मैं उसके ऊपर ही मैं फेस वॉश नहीं करती। मैं जो हूँ ना सीरम लगा लेती हूँ, विटामिन सी सीरम मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया हुआ है लेकिन ख़राब नहीं हुआ, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की ये ख़राब हो गई ऐसा वैसा, ख़राब नहीं है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, टैप 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 करके। और इसको मैं फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये ड्राई होगा। फिर उसके बाद जो है मैं बाकी की चीज़ें अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर अप्लाई करते करते साथ में वीडियो बनाते बनाते ये ना मुझसे सही से अप्लाई नहीं हो रहा था, ड्राई हो गया था मेरी स्किन पे। तो मैंने कहा चलो जी, पहले तो वीडियो बंद करो और इसको अच्छे से फेस पे मसाज करो। अगर आपको मेरा फेस इस वक्त ऑरेंज लग रहा है तो बाद में ये सेट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर आपका इस तरह का कोई भी सीरम ऑक्सीडाइज हो जाता है, अच्छा उतनी देर में, जितनी देर में ये सीरम ड्राई हो रहा है, मैं ना खा रही हूँ ये वीटेबल बिस्किट। मुझे सुबह सुबह उठते ही मतलब मॉर्निंग में कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अक्सर ये जो है ना वीटेबल बिस्किट खा लेती हूँ। और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने साथ में ये मैंगो जूस ले लिया और वीटेबल बिस्किट। अच्छा, ये खाने के बाद मैंने फिर मॉइस्चराइज़र लगाया अपने फेस पे सीरावी का। मैं वीडियो बना रही थी लगाते हुए, लेकिन वो ना मुझे बाद में पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, और तब तक मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र आधे से ज़्यादा लगा चुकी थी। तो यहाँ पर मैं अपने फेस पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद ये ईशा ऑर्गेनिक्स का सन ब्लॉक अप्लाई करने वाली हूँ। और ये सन ब्लॉक बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरह से मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा डाल लिया और अपने पूरे फेस पे डॉट 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 स्प्रेड करके इस तरह से मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी ना लगाओ ना, सिर्फ ये ईशा ऑर्गेनिक्स का सन ब्लॉक लगा लो और इसके ऊपर हल्का सा टिंट लगा लो अपनी स्किन पे, फेस पे और लिप्स पे टिंट लगा लो, तो ऐसा लगता है कि आपने कंप्लीट मेकअप किया हुआ है। मतलब एक बहुत अच्छी सी लुक आती है। और मैंने अपने एक स्किन केयर वाले व्लॉग में आपको इस ईशा ऑर्गेनिक के सन ब्लॉक के बाद जो है टिंट लगा के मेकअप करना दिखाया हुआ है, तो मैं डेफिनेटली उसको जब भी अपलोड करूँगी तो मैं इस वीडियो के साथ भी लिंक कर दूँगी। उसके बाद ये मैं यहाँ पे बुशरा कंपनी का लिप बाम मैं अपने लिप्स पे अप्लाई किया, क्योंकि जब मैं स्किन केयर करती हूँ मैं लिप बाम सबसे पहले लाजमी लगाती हूँ। और अच्छा, यहाँ पर अब मैंने फिटमी मेबेलिन फिटमी का ये कॉम्पैक्ट या पाउडर क्या बोलेंगे इसको, मतलब पाउडर फाउंडेशन, वो मैं ले करना इस तरह से अपने फाउंडेशन ब्रश के साथ अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि जिस दिन मुझे हैवी मेकअप नहीं करना होता तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कि जिस दिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बहुत ज़्यादा फुल कवरेज मुझे नहीं चाहिए होती ना फेस पे, तो मैं इस तरह से ये वाला पाउडर यूज़ कर लेती हूँ सिर्फ। तो इससे क्या होता है, बेसिकली बहुत ही नेचुरल सी लुक आती है। ऐसा नहीं है कि हैवी कवरेज हो के और ये आपके दाग वगैरह जो पा देता है। जिस दिन मुझे हैवी मेकअप नहीं करना, मैं ये सिंपल सा मेकअप करती हूँ। अच्छा, अब जिस दिन मैं बहुत ही आलसी हुई भी हूँ ना, तो मैं ये एक ही पैलेट निकालती हूँ। ये है
बेनिफिट की रीयूनियन पैलेट, और इसमें हाइलाइटर, ब्लश, कॉन्टूर, ब्रॉन्जर सब है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं सबसे पहले हाइलाइटर लेकर यहाँ पे मैं अपने चीक बोन पे, चिन पे, नोज़ पे, अपनी पूरी आईलिड पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ये जूम इन करके भी आपको थोड़ा सा दिखा दिया, ठीक है, कि इस तरह से लगता है, बड़ा नेचुरल ही लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। तो बहुत ही अमेजिंग सा लगता है। और ये मैं हस्बैंड के लिए डेली इस तरह से, मतलब कभी हैवी तैयार होती हूँ, कभी हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मैं तैयार लाजमी होती हूँ। उसके बाद जी मैं ये ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ हूला का, और जो दोनों ब्रॉन्ज़र शेड्स थे मैं वो दोनों अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे आपने कंटूरिंग करनी होती है ना, वहीं पे आपने इस तरह से ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर लेना है। तो एक आपका जो फेस है ना, बड़ा ही प्यारी सी शेप लगती है, मतलब जो आपके फेस के एरियाज़ जो ज़्यादा, मतलब जैसे डबल चिन है उसके नीचे मैंने अप्लाई कर लिया, मेरी डबल चिन थोड़ी सी कम लगती है। अच्छा, उसके बाद जी ये ब्लशन मेरा टूटा हुआ है, इसकी पैकेजिंग वगैरह, तो मैं ये ना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे इसको संभालने में ना बड़ी मुश्किल होती है कि मैं अगर बाकी चीज़ों के बीच में रखूँगी तो ये फिर किसी ना किसी चीज़ के साथ लग के तो ये टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, और वो फिर मेस बनता है, पाउडर होता है सारे मेरे ड्रॉअर में। तो उससे बेहतर है मैं इसको बाहर रखती हूँ, और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है, लेकिन ये टूट गया हुआ है, तो बस उस वजह से जो है ना, मैं कहती हूँ ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको संभालना मुश्किल लगता है मुझे। सो ये मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ से मैंने कॉन्टूरिंग की बिल्कुल उसके ऊपर ही ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, और साथ में चिन पे भी, और ऐसे ही रफली सा मैं अपनी आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ कि मतलब हल्का सा पिंकी सा शेड आ जाए, ठीक है। तो जब मेरा बहुत ज़्यादा कोई मेरे पास टाइम कम हो और मेरा मेकअप जल्दी जल्दी करने का मूड हो रहा हो ना, तो मैं इस तरह से मेकअप करती हूँ। अब ये दोनों ब्राउन शेड्स लेके ब्राउन वाले मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आँख के नीचे इसको वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये जो मेरी आँख के नीचे वाली लाइन है, मतलब आँख के नीचे जो है ये थोड़ी प्रोमिनेंट हो, मतलब आँख थोड़ी खुली खुली लगे, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद जी मैं ऑफ कैमरा मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, वाइट पेंसिल अप्लाई कर लूँगी, और साथ में लिपस्टिक, शायद मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाई या नहीं कि मैं कौन सी अप्लाई करती, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, ये मैंने आपको करीब से भी दिखा दिया था कि इससे ये ब्राउन शेड लगता है। और हाँ जी, लिपस्टिक के लिए ये मैं मिस रोज़ का 15ish रूम इसका शेड का नाम है, 15SH और रूम है आगे, ठीक है, 15 रूम जो भी आप बोलो, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर लिया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब हल्का सा मेकअप करके भी आप इतने प्यारे लग सकते हो। उस लिपस्टिक शेड के ऊपर हल्का सा सिर्फ मिडल वाले पार्ट में और थोड़ा सा अंदर करके लिप्स में मैंने ये ज़ैफ़ाइड का मैंने ये लिप शरबत अप्लाई किया था, जो कि लाल शरबत इसका शेड का नाम है, लाल शरबत ही है ना, अभी पीछे आया भी था मैं भूल गई, ठीक है, वॉइस ओवर करते करते। तो ये इस तरह से मैं ये लिप शरबत जो है इनका अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। और एक और था इनका ऑरेंज सोडा, वो भी बहुत अमेजिंग है। ये दो शेड्स मेरे पास हैं और मौजूद हैं, जो कि मैं अप्लाई करती रहती हूँ। ये वाला तो मैं बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, डेली बेसिस पे अप्लाई करती हूँ मैं ये इसको, और मैं इसको रात को लगा के सोती भी हूँ, क्योंकि जब सुबह उठती हूँ मेरे लिप्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे से पिंकिश और रेडिश हुए हुए होते हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये जी मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद अब मुझे जाके कहीं पे सही वाली भूख लगी थी, क्योंकि कमरा भी साफ़ कर लिया, तैयार भी हो गई। उसके अलावा और क्या किया था पता नहीं, और क्या किया था, हाँ थोड़ा और काम भी किया था। तो उसके बाद जी मैं ये ऑमलेट बनाने चली गई, और ये ऑमलेट इतना मज़े का बना था ना, ये मैं इसमें लास्ट नाइट की बनी हुई सालिन, वो चिकन बनाया था, नहीं चिकन पुलाव बना हुआ था, तो उसमें से चिकन निकाल के और मैक्रोनी बनी हुई थी, वो मैक्रोनी निकाल। ऑमलेट बहुत 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 मज़े का बना है, मज़े का बना है, आई कांट इवन टेल यू। स्पाइसी है थोड़ा, बट इट्स रियली 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 यमी, इट्स यमी, इट्स सच में यमी। अच्छा जी, मैं बता रही थी वो मैक्रोनी निकाल के उसमें ऐड की थी और बहुत ही मज़े का ऑमलेट बन गया था।
तो अगर आपके घर पे भी ऐसे लास्ट नाइट का कोई सालन बचा हुआ रह गया है तो आप उससे इस तरह से बना सकते हो ऑमलेट, और बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी डेली की टू डू लिस्ट लिख रही थी कि जो जो काम मैंने करने होते हैं डेली बेसिस पे वो मैं लिख रही थी, और यहाँ पे जो जो काम मैं कर चुकी थी तो उनको मैं टिक करती जा रही थी कि ये वाले काम मैंने कर लिए हैं, और मुझे पता हो कि कौन से काम मेरे रहते हैं। इस तरह से मुझे याद रहता है जब मैं इस तरह से लिस्ट बना लेती हूँ। और ये जी अब मेरा आ चुका है वॉक करने का टाइम, तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ रूम के अंदर ही, क्योंकि मैं साथ साथ अपना कोई काम कर रही थी और साथ साथ मैं रूम में वॉक कर रही थी। तो यहाँ पर जी मैं वॉक करती हूँ, और ये मैंने पहना हुआ है, इसको आप ऐसे भी पहन सकते हो। और यहाँ पर ये फिर रात में ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये एक हैंड एंड फीट के लिए एक क्रीम बनाई थी जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत आसान है। मैं किसी व्लॉग में आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। और ये मेरी स्किन इतनी ग्लोई लग रही थी ना इसको लगाने के बाद, तो ये दूसरा हाथ भी देख लें, इस हाथ पे मैंने नहीं लगाई थी और ये वाला बड़ा ड्राई सा लग रहा था, और दूसरा मैंने जो जिस पे लगाई वो बड़ा ग्लोई लग रहा था। अब जी उसके बाद रात का टाइम आ गया, तो मैं एक दफ़ा मॉर्निंग में अपना रूम क्लीन करती हूँ और एक दफ़ा रात में। तो ये रात के टाइम जो है अब मैं अपना रूम जो है जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं वो ठीक करने लगी हूँ, ताकि जब अगली सुबह मैं उठ के मेरे मतलब इतना ज़्यादा काम करने के लिए ना हो। तो यहाँ पर जी रूम जो है वो सेट एंड क्लीन हो चुका है, ताकि अगली सुबह जब मैं उठूँ तो इतना ज़्यादा काम ना हो करने वाला। लेकिन मैं फिर भी रात को 20 मिनट देती हूँ कमरा साफ़ करने के लिए, और सुबह 20 मिनट लगाती हूँ कमरा साफ़ करने में कि बैलेंस्ड रहे। और यहाँ पे मैं ड्रॉअर को बंद करने की कोशिश कर रही थी, मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई चीज़ फंसी हुई थी या इस ड्रॉअर में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरा बंद नहीं हो रहा था। और यहाँ पर एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। तो ये जी अब आ गया है टाइम मेरी रात की नाइट की स्किन केयर रूटीन करने का। सबसे पहले जी ये वैसलीन पकड़ते हैं और अपने फेस से जो भी मेकअप है वो उतारते हैं। तो यहाँ पर मैं मेकअप रिमूव करने वाली हूँ, वैसलीन अप्लाई की है ताकि अच्छी तरह से जो है वो मेरा मेकअप रिमूव हो जाए और मेरे मेकअप को ये वैसलीन मेल्ट डाउन कर ले। और ये जो मस्कारा मैंने यूज़ किया हुआ है ये डर्मा कोल का नहीं, ये बॉब का मस्कारा मैंने अप्लाई किया हुआ है, और ये वैसलीन से नहीं उतरता, ये वो वाटर प्रूफ होता है, तो ये पानी से ही उतरता है। और बहुत अमेजिंग मस्कारा है, मेरा तो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मस्कारा है। तो ये देखें आप कितना सारा मेकअप उतरा है, इस टिश्यू को देख सकते हैं कितना सारा मेकअप किया हुआ था जो मैंने जो ये उतरा है। अच्छा, इसको करने के बाद इसको मैं वापस इसकी जगह पे रख रही हूँ। मैंने स्किन केयर का बेसिक सा ड्रॉअर बनाया हुआ है जिसमें मास्क और मेरी आई क्रीम और क्लींजर्स वगैरह और शीट मास्क वगैरह पड़े होते हैं। और मैं अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश रूम में ही रखती हूँ, और मैं अपने टूथब्रश को इस तरह से कवर करके रखती हूँ टिश्यू के अंदर हमेशा, कि ये जो है ना वो डस्ट ना जाए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जी मैं जा रही हूँ अपना फ़ेस वॉश करने इस सेनका वाले फ़ेस वॉश से। ये मैं करके आ चुकी थी, ब्रश और फेस वॉश करके आ चुकी थी। अब बारी आती है क्लींजिंग करने की। तो यहाँ पर मैं जी राइस क्लींजर लेके और ये मैं अपने फेस की क्लींजिंग करने लगी हूँ। और ये क्लींजर इतना 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 अमेजिंग है कि मैं बता नहीं सकती। ये कोरियन क्लींजर है, और ये मतलब आपकी स्किन पे अगर कोई स्कार है, कोई निशान है, आपकी स्किन ख़राब हुई हुई है, आपको एक्ने का मसला है, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल सही कर देती है। तो ये मैं 3 डिब्बियाँ लेके आई थी, तो वो हमने यूज़ कर ली, मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉज़ ने हमने यूज़ कर ली। बस लास्ट डिब्बी रह गई थी और उसमें भी थोड़ा सा बस क्लींजर रह गया। तो इसको जो है ना मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्लींजिंग करूँ डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट, कि मेरी स्किन पे ये जो स्कार्स वगैरह और एक्नी वगैरह फिर से हो रही है ना, क्योंकि मैंने शादी के बाद ऑलमोस्ट अपनी स्किन केयर करना छोड़ ही दी थी। अब यहाँ पर देखिए इस टिश्यू पे कितनी सारी मतलब फिर भी मेकअप आया है। उसके बाद जी हालांकि मेरा फेस वॉश करने के बाद और क्लींजिंग करने के बाद मेकअप उतारने के बाद उसके बावजूद भी टिश्यू पे इतना सारा मतलब वो मेकअप आया। जब मैंने क्लींजिंग करने के बाद मैंने टोनर अप्लाई किया, वो उसी स्टेप से जिस स्टेप में मैं मॉर्निंग में करती हूँ 2 दफ़ा टोनर अप्लाई किया। उसके बाद जी ये मैं सीरम अप्लाई करने वाली हूँ टाइम रेवोल्यूशन का, और ये सीरम बहुत 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 अमेजिंग है।
और आप स्किन केयर का जो भी स्टेप करते हो ना, उसके बाद एटलीस्ट उसको 3 से 4 मिनट का गैप दिया करो। जैसे टोनर अप्लाई किया, उसको एटलीस्ट 5 मिनट का गैप दे दिया कि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने सीरम लगाया, सीरम लगाने के 5 मिनट तक आपने गैप देना है। फिर उसके बाद जो आपने कोई भी क्रीम लगानी है, 5 मिनट के बाद क्रीम लगानी है, या मॉइस्चराइज़र या जो भी आप फेस पे अप्लाई करते हो, एटलीस्ट जितने भी आप स्टेप्स फॉलो करते हो ना, उसमें 2, 3 या 5 मिनट का कम से कम गैप दिया करें, ताकि वो आपकी स्किन पे अच्छी तरह से जो है वो सेट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि आपकी स्किन जो है अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है। और उसके बाद ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ग्लूटामैक्स का, ये कोई वाइटनिंग सॉल्यूशन इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये मुझे मेरी यहाँ पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद में डॉक्टर नदा हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था। और मेरी स्किन के हिसाब से मुझे ये उन्होंने रेकमेंड किया था। उसके बाद जी मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना ये लिप बाम, और लिप बाम के बाद ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ हैंड एंड फीट क्रीम, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई थी। और ये जी मेरी नाइट स्किन केयर कंप्लीट हो गई, और ये रही मेरी स्किन हेल्दी एंड ग्लोई। मतलब इतना मज़ा आता है ना अपनी स्किन को देखने का, जब आप स्किन केयर सही से फॉलो करते हो। और सुबह जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ ना, मैं अपनी स्किन को हाथ लगा रही होती हूँ, मेरी स्किन कितनी अमेजिंग फील कर रही है। ये आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।